लेकिन जो फिग्मा की ये वाली अपडेट है, इसके बाद आपको किसी थर्ड पार्टी प्लगइन की जरूरत नहीं है। फिग्मा अब सिर्फ डिजाइनर्स के लिए नहीं रहा, ये डेवलपर्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है और डेवलपर्स डायरेक्टली जो कोलैबोरेट कर सकते हैं डिजाइनर्स के साथ। अब डेवलपर्स को यहाँ से ओवरऑल कोड मिल जाएगा, उनको लाइन बाय लाइन टाइप करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, फिग्मा ने अभी रिसेंटली एक रेवोल्यूशनरी अपडेट दी है, बल्कि एक नहीं काफी ज्यादा ऐसी अपडेट्स हैं जो कि डिजाइनर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इसने पहली मर्तबा डेवलपर्स के लिए एक डेव मोड ऐड किया है, जिसके थ्रू डेवलपर्स की कोडिंग एफर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। डेवलपर्स को अगर कोई भी CSS लिखनी है तो वो सीधा डेवलपर मोड में जाएंगे और वहाँ से वो कोड सिंपली लिख सकते हैं। और इसने अलाउ कर दिया है कि आप डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो को फिग्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स एक ही जगह पे आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं वो सारी हम जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखिएगा। फिग्मा की जो पहली बड़ी अपडेट है वो है ऑटो लेआउट के अंदर इसने रैप की ऑप्शन दे दी है। रैप की पहले हमारे पास दो ऑप्शन थी, एक था वर्टिकल लेआउट और एक था हॉरिजॉन्टल लेआउट। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते थे कि डिज़ाइन को हम रिस्पॉन्सिव बनाएं, और हम पहले किसी थर्ड पार्टी प्लगइन का इस्तेमाल करते थे इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। लेकिन जो फिग्मा की ये वाली अपडेट है, इसके बाद आपको किसी थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ अगर आपको नहीं पता। होता यह है कि जब मैं साइज़ रिड्यूस करता हूँ तो एलिमेंट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस लिहाज से, ठीक है। लेकिन पहले जब ये वाली ऑप्शन नहीं थी तो एलिमेंट्स इसको एडजस्ट नहीं करते थे, लेकिन जब ये वाली ऑप्शन आ गई तो इसके बाद जब हम इसका साइज रिड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स खुद ब खुद अपने आप को उस बॉक्स के लिहाज से, उस साइज के लिहाज से एडजस्ट करेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ऑप्शन जो इसने दी है वो है मिनिमम विड्थ को फिक्स करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी रखी हुई है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो सी इसकी फिक्स विड्थ है एक एक बॉक्स की, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने की हुई है फिल कंटेनर, यानी कंटेनर के लिहाज से उसका साइज हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक साइज से ज़्यादा जो सा है ये बटन्स का साइज रिड्यूस ना हो। ये जो हमारा लेआउट है उसका एक स्पेसिफिक, जब हम मिनिमाइज कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक विड्थ के ऊपर जाके ये रुक जाए और उसके बाद ये उससे ज़्यादा वो मूव ना करे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बटन को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम एक मिन विड्थ ऐड कर देते हैं, ठीक है, मिनिमम विड्थ। और यहाँ पे मिनिमम विड्थ मैंने 140 रखी हुई है और ये आपको बता भी रहा है यहाँ पे कि मिनिमम विड्थ इसकी 140 है, यानी इससे ज़्यादा ये श्रिंक नहीं होगा। ये देखिए, अब जैसे ही इससे ज़्यादा श्रिंक होता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। अब क्योंकि हमने इसकी जो सी विड्थ है वो लिखी हुई है फिक्स कंटेनर, फिल कंटेनर, तो इस वजह से ये पूरे कंटेनर का साइज़ ले रही है। फिर इसी तरीके से जब हम इसका साइज़ और रिड्यूस करेंगे तो ये देखें, ये टोटली रिस्पॉन्सिव और इतना ज़बरदस्त इसकी अपडेट है। इसके बाद डिज़ाइनर्स को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में कोई मसला नहीं होने वाला। अब दूसरी जो इसकी अपडेट है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बटन ऐड हो गया हमारे पास, और ये है डेव मोड का बटन। यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपर मोड हमारा ऑन हो जाता है और डेवलपर्स को हम ये लिंक डायरेक्टली इसमें ऐड भी कर सकते हैं और डेवलपर्स डायरेक्टली जो सा है वो इससे कोलैबोरेट कर सकते हैं डिज़ाइनर्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिग्मा के अंदर एक और बड़ी ऑप्शन दी गई है कि आप विजुअल स्टूडियो को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ना, इंस्पेक्ट का एक मोड और एक प्लगइन वाला मोड है। प्लगइन्स यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेवलपर्स से रिलेटेड प्लगइन्स जो से हैं वो आ गए हैं। डेवलपर्स अब फिग्मा के अंदर भी काम कर सकते हैं। फिग्मा अब सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए नहीं रहा, ये डेवलपर्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ओवरऑल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसका बाकायदा कोड होता है वो लिखा हुआ आ गया है। और कोड में भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम देखते हैं कि हमने CSS लिखना है, या फिर अगर हम iOS के लिए बना रहे हैं तो स्विफ्ट UI के लिहाज से कोड आपको बना के देगा, फिर एंड्रॉयड के लिहाज से आपको कोड बना के देगा ओवरऑल। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। अब डेवलपर्स को यहाँ से ओवरऑल कोड मिल जाएगा, उनको लाइन बाय लाइन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली जो इसकी अपडेट है वो भी बहुत कमाल की अपडेट है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपको फ़ॉन्ट जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता, आप रैंडमली फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया है फिग्मा ने कि आपको उस फ़ॉन्ट का प्रीव्यू भी दे दिया है, यानी अगर पॉपिंस उसका नाम है फ़ॉन्ट का, तो पॉपिंस किस तरीके का फ़ॉन्ट है उसी फ़ॉन्ट के अंदर ही आपको प्रीव्यू देगा। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपकी एफर्ट को बहुत कम करने वाली है। आप यहाँ से ईजीली
फ़ॉन्ट को देख सकते हैं और आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बारी बारी एक एक फ़ॉन्ट चेंज करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो फिग्मा की अपडेट है, इसने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है और वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराने का ये फ़ायदा है कि प्रोटोटाइप के अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल को दे दी एक वैल्यू इंग्लिश लैंग्वेज की और दूसरे वेरिएबल को आपने दे दी उर्दू लैंग्वेज की, तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोटोटाइप है उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल है और वेरिएबल्स के थ्रू ही आप इसका डार्क थीम से लाइट थीम के अंदर जा सकते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। अब फिग्मा की नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो वो मेजर लीप एडवांस प्रोटोटाइपिंग है। एडवांस प्रोटोटाइपिंग में ये हो रहा है कि इसने अलाउ कर दिया है डिज़ाइनर्स को कि आप यहाँ पे लॉजिक्स लगा सकते हैं, कंडीशनल लॉजिक्स लगा सकते हैं इफ़ एंड एल्स के थ्रू, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फाइनल वर्चुअल एप्लीकेशन, जो फाइनल आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जो आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, वो आपके फाइनल प्रोडक्ट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सारी अपडेट्स। अब ये जो उनसी अपडेट्स हैं सारी बहुत मज़े की अपडेट्स हैं। मैं इनको प्रैक्टिस करने लगा हूँ ताकि मेरी जो उनसी है वो स्किल सेट में इजाफा हो, तो आप भी इसको साथ साथ प्रैक्टिस करें और ऐसी मोर अपडेट्स के लिए, मोर वीडियोस के लिए, UI UX से रिलेटेड और बाकी भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो हमने अभी कवर करने हैं इसके अंदर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।